Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद। मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख सकते हो मेरे पीछे, आज मैं जो हूं ठीक एयरपोर्ट के सामने जो लेमन ट्री होटल है उसके सामने खड़ा, और यहां पर आज जो है अंडमान निकोबार के कई सारे स्टेक होल्डर्स जो है एयर एशिया के कुछ एग्जीक्यूटिव से मिलने वाले हैं, और एयर एशिया के लॉन्च पर जो है एक कार्यक्रम रखा गया है। इसी कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन शुरुआत में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इसका सक्सेस होने का ये मतलब रहेगा कि हमारे अंडमान निकोबार से भी जो है अब डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत हो जाएगी। इसकी शुरुआत देखा जाए तो एयर एशिया से हो रही है, जो पोर्ट ब्लेयर टू कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया जाने की तैयारी हो रही है। उसी के लिए उसके जो भी पॉइंट्स है उसको डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है। तो चलिए हम सीधा इस मीटिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे आज डिस्कस किया जाता है। We have the team in Air Asia here. They are here for almost today is the 4th day here. They came to Andaman to explore the potential for connecting Kuala Lumpur with Port Blair. So they wanted to know more from the stakeholders. So that's the reason for this interaction. Before we start the session, let's have a quick round of introduction so that we understand with whom we are speaking. I am from AirAsia, so I am based out of Hyderabad. So I manage the South and West India for sales for entire AirAsia. So today we are here, like Mr. Ratnam sir has told. So we are here to understand the potential. We will discuss this, over the course. Hi everyone. So my name is Kyle. I'm actually from the Malaysia team, and I'm assisting in supporting like India's with all the marketing campaign to promote India itself. And one of the things that our management actually see a potential in Port Blair itself. So hence the reason why I'm here today to get to know more of the culture and the places itself. Hi guys, myself Praveen. So I look after the entire India and Sri Lanka marketing. So I cover the entire India portion from as well as the Sri Lanka portion for the marketing side as well as partnerships. Moving on, since our tour we are here for the past 3 days. So what we had seen was there's a lot of potential where you guys can promote for the international destinations. As of now, there is no international flight which is flying in direct into Port Blair. But since when we start AirAsia, right, we are damn sure that we can bring many foreigners into your place and we get the place more explored for the international standards wise as well. I'm from the company called as Andaman Holidays. We promote Andaman as a destination mostly with the European clients. Bhaskar, part of TSG Hotels in Research. Johara Singh is expert. I am Kabir Singh. We represent Symphony Resorts and we are placed in all 3 islands, Port Blair, Hapag. I am Jagar. Together we work as brothers, so it's Symphony Resorts. I'm the member of the Airport Advisory Committee of Port Blair. Deepak Kumar Singh and reporter in Andaman Shika. I am Saurabh Mistry from Andaman Shika. My name is Tarun Karthik. I am the founder and editor of Nicobar Takes. Hello, I'm Yaman from News Andaman 24/7.
I'm Short Chakraborty from Short Earth Family. Jivanraj from the Vietnam. To us, they work with tour and travels. This is Surya. Surya Travels, having travels for last 10 years. I am Aviz. I run a travel company named Experience Animals. Hello everyone, myself Sandeep Kumar. My company name is Andaman Beach Travels. And we have a group of hotels, Mansha Hotels. We have 2 hotels in Kota and we look forward to expand into Hyderabad. Hello everyone, good evening. Abdul Majid from Andaman Fiesta. Thank you so much for all the travel partners and the media partners here. This is going to be the first ever international flight out of Port Blair to Kuala Lumpur. So airline, AirAsia was started in the year 2001. The mission, to everyone to fly. Okay. So from then, today, we are one of the leading low-cost carrier of the world. We have been 15 times in a row the best low-cost airline of the world. We fly 10 international Asian countries. We are the market leaders of Asia. So name any city in Malaysia, you have a AirAsia flight. In Thailand, you have AirAsia flight. In Philippines, Cambodia, you have Indonesia. We have connectivity to Australia, Japan, China. And within India, we have 16, right? So we have 16 stations within India, which has cities like Hyderabad, Bangalore, Chennai, Trichy, Coimbatore, Kochi. And we are starting Calicut, Trivandrum, Guwahati, Delhi, Bombay, Ahmedabad. So all major cities are covered, and not just the major cities. We are exploring Indian opportunities. Since China is not completely opened up, so India is the greatest, market for us. It's the biggest market for us. So we are looking all the advantages, the tier 1, tier 2, tier 3 cities. So that's how the Port Blair plan has come into the picture. AirAsia Indian operation and international operation is the same. So coming to your question, sir, AirAsia flies only international out of India. So we were the AirAsia India earlier, we were part of it with Tata, but post COVID we have sold off the entire stake. So we have parted our ways. Now AirAsia India is rebranded as Air India Express. So the question and answer is very clear. So AirAsia India is no more. It is purely whatever you see the flights flying out of India is purely international. After coming from an international destination, you flight lands here. Correct. And you will be going to an Indian destination. Correct. Can you pick up passengers from Port Blair to the Indian? No, we have only so it is purely point to point and international route. Okay. Yeah. I was assuming the connectivity beyond Malaysia. That I have understood. Yeah. That I have understood. Right. What kind of an aircraft are you planning, and what is the seating capacity? It is Airbus A320. It's a 180-seater aircraft. What is the cargo capacity? See, cargo and all, we are right now checking the feasibility. So it is not the right time to comment anything on cargo. We are the team from the commercial department. So who manages the sales and marketing part of it. So maybe cargo will come into the picture later. So end of the day, we are here to make money. So we fly planes to make money. Whether it is to cargo or passenger, but our primary motive is to carry passengers. How is it connectivity from Kuala Lumpur to, let's say, UK or Europe? Like you have? See, we are right now we are not flying to UK alone. So in terms of Europe, our operations are mainly into ASEAN segmentation. So we have just started the Nairobi. So this part of the western part of the world. So we have just launched the Nairobi, and eventually it will come. Are you connected to New Zealand? We used to, but we have recently withdrawn that. It used to be via Australia. So we fly into Australia and from Australia to New Zealand. But you still have Australia. Yes, we have Sydney, Melbourne, Perth, and all. So other than that, we have a lot of other tour operators. Now since we are here, so we will be also partnering with them, the local travel partners. So the moment we open this, so we will also be doing a lot of promotions, because we understand this market needs, an inbound traffic. So we will be doing it, but at the same time, as rightly said by you, so we want the tour operators here to go, and present in these B2B roadshows and all across the world. Put Andaman, maybe the tourism boats should come in
and should help, should support, and promote Andaman as a destination. And we also help you in all the ways, whatever it is. What's the frequency of movement? Have you thought of anything? So, sir, it is 3 times a week. So the tentative would be 246, which is Tuesday, Thursday, and Saturday. So I will not comment on the schedule because it is yet to come out. Now, the people who are traveling to Chennai, Calcutta for shopping can go to Malaysia very easily and travel at an international city. How the connections work. But I think if in some way of connecting, I don't know, this is a lot, but like divide Patna, Colombo, then it opens up the whole West for us. So it's kind of full freedom basically. So for that we need to have those rights. I cannot comment on that. I think you need trade show. Definitely we will do that. So once we launch the flight, so probably I will be here again, for a sales visit, visiting the top partners here, and we will be also doing a road show. The moment we open this flight for sale, so then how we are responsible to fill the flights, even they are also equally responsible to fill that side of the flights. So they will be doing a lot of engagements over there. We have already started, speaking with a lot of channel partners in Malaysia as well. So we have touched base with them. We spoke to them. So like how we are talking to a few of the agents here in this room. I was also talking to you to understand the potential. So this is a continuous process, and we'll be doing it. So how we are going to do the roadshow here, we are going to do it there. Kuala Lumpur, visa on arrival. Yes. So we can directly fly there. Absolutely. It's free. It's free visa. So अभी जिसके पास भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट लो, वो एक होटल कंफर्मेशन चेक करेगा, और there is an app. So just go and fill in your details. Just a declaration kind of the thing, like I'm staying here for 2 days, 3 days. That's it. Just show the declaration, and your passport will be stamped and walk out. That's it. It's a very hassle-free, and we are our flights take off and land in KLA2 terminal, which is the terminal 2 of Malaysia, Kuala Lumpur, which is an amazing airport, the best airport for shopping and all. And you will see all the flights painted in red. So that is, you can call it as kind of AirAsia terminal. And we have an office in the same terminal. In Andaman, I guess close to about 6 to 7 lakhs of the population, right? 5 lakhs. So out of this 5 lakhs, what I understood is it is 1 lakh to 1.5 lakh is the passport holders. Not more than that. Right? Yeah. So, how do we get the potential? We have to look for inbound tourists coming from rest of India. So we have an extended stay in Malaysia. Okay. That segment also will be quite substantial, I believe. Did any local airline contact you for sharing after this announcement? Our fares are very low. So we fly with very, very thin fares, very low fares, without compromising on the quality. Guwahati, Bangkok, हमने launch किया. It is very successful route for us now, and we are inaugurating our first flight on the 2nd of August from Guwahati to Kuala Lumpur. We are launching now Calicut on 2nd of August. We are now launching a Trichy Bangkok flight. So when are you thinking of the first flight from See, sir, we may open, if everything goes well, we may open in August, first week or second week. The flight will be open for sale, maybe. So if everything goes well. So it will be the 3 months. So we want a selling period of 3 months. So maybe from November, you will have the first flight, maybe. Promote it within Andaman population, Andaman passengers, to promote Malaysia. So since Malaysia is now visa free, there is no charge to it. So there itself it's a saving. And the land cost in Malaysia is very, very cheap. You guys are aware. So bundle it with our fares, and promote it in the market. So that will also help you. It will be like a series where we are happy to give you. See, we don't have any kind of series. So it is purely in groups. Our terms and conditions will remain same for groups and series. We allow you, if you have a login ID on the tool, you can raise a group request.
we allow you D-2 name update. Always book the tickets in flight through. So अगर आपको किसी को पोर्ट से Denpasar जाना गया है, so issued as single document where you get through check-in. So what will happen? Your baggage will be through checked in, and you don't have to get out of the airport because immigration is an issue. So if you issued as a fly through, your baggage will be taken care and you have internal transfers. अगर आप फिर 1000-2000 बचाने के लिए Port Blair to Kuala Lumpur and Kuala Lumpur to Denpasar separate किया, you will have to undergo immigration there. Then you need to have one night hotel stay. So that's or you need to have a transit visa. जी सर, हम जानना चाहेंगे कि एयर एशिया के लॉन्च को आप अंडमान निकोबार में कैसे देख रहे हो? इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है एंड आइलैंड्स को डायरेक्टली इंटरनेशनली जोड़ना एक गेटवे टू दीज आइलैंड्स बन जाता है. इंटरनेशनल ट्रैवल, कोलालमपुर इज अ वेरी बिजी एंड अ वेरी वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, सो इट विल आल्सो वर्क आउट एज अ गेटवे टू दीज आइलैंड्स. एंड साउथ ईस्ट एशिया के सिंगापुर से वेल कनेक्टिविटी है इनका, कोलालमपुर का और एशिया का, तो काफी एक्सपैट पॉपुलेशन है सिंगापुर में. सो वी एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू फिल दीज फ्लाइट्स. एंड दूसरा है कि अंडमान के लोकल लोग जो घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए भी वेस्ट ऑफ इंडिया जाते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो बोथ वे ट्रैफिक मूवमेंट होने की उम्मीद है. थैंक यू सर. तो अभी हम TSG होटल ग्रुप्स के श्री भास्कर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस मूव को कैसा देख रहे हैं. देखिए, नमस्कार, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है अंडमान टूरिज्म के लिए और अंडमान फिशरीज सेक्टर के लिए. मेरे भाई लोग सब एक्सपोर्टर्स है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम. हम तो एक टाइम में हम जितना भी क्या फिशिंग का ही हम जोड़ा हुआ था, हम इन लोगों को आज बुलाया क्योंकि देखिए, जब मलेशिया ओपन होता है, इन लोगों को प्रोडक्ट डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में जाता है. टूरिज्म तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा. इनबाउंड आएगा, इधर से आउटबाउंड जाएगा. जो मेन कनेक्टिविटी है कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, बैंगलोर, सब दे विल बी ट्रैवलिंग, मे बी हॉपिंग डेस्टिनेशन अंडमान हो जाए, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था. बट फिशिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बूम मिलेगा क्योंकि ये लोग माल चेन्नई भेजता है, चेन्नई में फिर रिप्रोसेसिंग करके भेजता. नाउ यू विल बी एबल टू सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली. एयर एशिया को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दे आर very positive about taking this step forward, and there are advantages because there are no frill airlines. आप सुना है 7 किलो में बैगेज है बस. आपको फेयर बहुत लो होगा. You get much better quality at much cheaper rate. So it's double good news for the islanders. Yes, it is definitely, and you will get variety. फिश भेजेंगे उधर से, मीट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे. वी विल गेट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम मलेशिया. थैंक यू सो मच सर. तो चलिए, अभी हमारे साथ तनवीर जी हैं सिम्फनी ग्रुप ऑफ होटल्स के. हम उनका भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे एशिया के लॉन्च को लेकर. जय हिंद सर. जय हिंद यामीन जी. एयर एशिया ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है एंड ये जो कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर का कनेक्टिविटी रहेगा 2 आवर्स का, तो पोर्ट ब्लेयर के आइलैंडर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है. हमारा पूरा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी खुल जाता है, कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना है. प्लस हमें इंटरनेशनल टूरिस्ट मिलेंगे जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा. क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ कार्गो जो आ रहा है, मटेरियल्स आ रहे हैं, काफी कुछ हमें एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो सबको इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए. हाँ, ये जरूर है कि सब स्टेक होल्डर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल्स को इसकी दिशा में काम करना है अगले 3 महीने, ताकि ये फर्स्ट फ्लाइट जो पहले 6 महीने चले सक्सेसफुल रहे. सबको अभी से ही उस पर काम करने है. वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सबको इसका फायदा उठाना चाहिए. तो थैंक्स टू द करंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, Honorable Lieutenant Governor and all the stakeholders for putting so much effort to get this dream true, to get Andamans internationally connected. And I think once Air Asia gets its success, I'm sure many other international airlines are going to come up in Andamans also. Like I'm expecting Thai Airways to be coming next. So definitely, देखिए एयर एशिया का जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो इतना अग्रेसिव है कि मे बी आपको लगेगा कि आप पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई या कलकत्ता डायरेक्ट जाने की जगह आप कुआलालंपुर एक दिन रुक के भी जाओगे तो मे बी आपका फेयर उतना ही पड़ेगा, जहां पे एक होटल स्टे भी हो जाता है और आप एक नई जगह भी देख लेते हो.
तो एयर एशिया के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के कारण बाकी भी डोमेस्टिक सेक्टर्स जो बाकी एयरलाइन है हमारी एयर इंडिया, विस्तारा, उनका भी अच्छा हमें प्राइसिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल आइलैंडर्स। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। थैंक यू। मंशा ग्रुप ऑफ होटल्स के मिस्टर निहाल हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे एयर एशिया के इस लॉन्च को वो किस नजर से देख रहे हैं। जय हिंद सर। गुड इवनिंग। काफी अच्छा मीट रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ एयर एशिया का जिन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि ये ऑफर काफी एयरलाइंस के पास गया था बट ज्यादातर एयरलाइंस ने रिजेक्ट कर दिया। बट इसका सक्सेस होना या नहीं होना ये तो देखिए, वो तो ट्रायल एरर पे ही पता चलेगा। बट स्टिल एयर एशिया का यहाँ आना, सेल्स टीम को भेजना, मार्केटिंग हेड को भेजना और हम जैसे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर डिस्कस करना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है। और बाकी तो देखिए वॉलेटाइल फ्यूचर है, अनसर्टन है, देखते हैं कैसा जाएगा। बट हम तो साथ ही है एयरलाइंस के और हम चाहते हैं एयर एशिया आए और भी एयरलाइंस आए। और जैसा कि अंदर उन्होंने कहा कि दुबई से कनेक्टिविटी हो जाए जिससे पूरा वेस्ट आपका जो यूएस, यूरोप, यूके सेगमेंट खुल जाता है। तो होपफुली देखते हैं इंशाल्लाह एयर एशिया डज गुड एंड बेनिफिट्स बोथ ऑफ दिस म्यूचुअली। वी होप टू आल्सो। अंडमान एंगलर के मिस्टर अक्षय जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। हम लोग के लिए फायदा तो बहुत रहेगा, क्योंकि मेरा सारा गेस्ट जो आ रहे हैं अभी सिंगापुर, मलेशिया से, वो तो मेनलैंड जाके यहाँ आना पड़ेगा। सो अभी ये डायरेक्ट फ्लाइट रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत बहुत फायदा रहेगा। और देखना है कि यूरोप से भी कनेक्शन क्या कनेक्शन है इसमें मलेशिया में। सो लोकल टूर ऑपरेटर्स के लिए ये अगर स्टार्ट होगा तो फायदा तो बहुत रहेगा। वीकली थ्राइस उनको यहाँ से उतने पैसेंजर्स मिलेंगे कि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल होता है। सी मेन चीज कनेक्टिविटी चाहिए एक हब के साथ, एक एयरपोर्ट जहाँ बहुत एयरलाइन आ रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ से फुकेट कनेक्ट करेगा तो फायदा नहीं है। एयरपोर्ट तो बहुत छोटा है, मगर कोलालमपुर तो बड़ा एयरपोर्ट है। कोलालमपुर, सिंगापुर और बैंकॉक, वैसे सिटीज को कनेक्ट होगा तो हम लोग के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू सर। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये मीटिंग हुआ है, सक्सेसफुल मीटिंग हुआ है, ये एयर एशिया की भी शुरुआत इसी तरीके से जल्द हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे अंडमान निकोबार में हम एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहने को तो है, मगर यहाँ से आज तक कभी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में फ्लाइट नहीं गई है, जिसका लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। आई एम श्योर कि ये एपिसोड देखने के बाद कई लोगों के अंडमान निकोबार द्वीपवासियों की जो है आशाएं जागेंगी और वे भी शायद तैयारी शुरू कर देंगे कि वे भी अब जो है साउथ ईस्ट एशिया वहां जाने की तैयारी करनी शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसा हमें भी फीडबैक मिलता है लोगों से कि वे जो है बहुत सारे आइलैंडर्स हैं जो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बाली, ये सब कंट्रीज जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां जाने के लिए जो है चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर यहाँ जाके जाना पड़ता है। लेकिन अब अगर इसकी शुरुआत होती है, जिस तरीके से मीटिंग में भी कहा गया नवंबर से ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो फिर लोगों को जो है डायरेक्टली यहाँ से जाने का मौका मिलेगा और जिसके दाम में भी बहुत बड़ी कटौती भी उनको मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा सेविंग्स हो जाएगा उनका, और साथ ही हम द्वीपवासियों के लिए नए नए डेस्टिनेशन खोल जाएंगे घूमने फिरने के अलावा बिजनेस के लिए भी। होपफुली नवंबर से जो है एयर एशिया हमारे द्वीपों में आने जाने लगेगी और हम भी इसका जो है भरपूर लाभ उठा पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।